गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अब हम ज्यामिति रचनाएं से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अच्छे ध्यान लगा के ज़रूर देखें और इससे संबंधित प्रश्नों को कमेंट में ज़रूर पूछें। इससे संबंधित प्रश्नों को कमेंट में ज़रूर पूछें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 45 अंश, पी क्यू माइनस पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये देखो, इस तरह सबसे पहले रफ बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाना है। ये सबसे पहले रफ कार्य अनिवार्य रूप से बनाएं। पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू 45 अंश है, ये क्यू 45 अंश है और क्यू आर ये 7 सेंटीमीटर दिया है। और पी क्यू पी माइनस मतलब ये पी क्यू और पी माइनस ये पी क्यू और ये पी क्यू माइनस ये बड़ा हो और पी आर बराबर कितना हो, 2 सेंटीमीटर। इसके पहले हम लोग दोनों को प्लस वाले को सीख चुके हैं। पी क्यू प्लस पी आर वाले को सीख चुके हैं, इसमें माइनस वाले को बनाना है। सबसे पहले इसके लिए क्यू आर एक ऐसा क्यू आर एक रेखाखंड खींचते हैं। सर्वप्रथम क्यू आर यहाँ पे रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद को स्टेप बाय स्टेप लास्ट में एक बार और समझाएंगे। सबसे पहले क्यू आर एक रचना खींचते हैं, उसके बाद क्यू से एक्स, क्यू से यहाँ ऐसे ये लंबा एक्स, ये 45 अंश का कोण बनाते हैं। चांदे की सहायता से बना लेते हैं 45 अंश का कोण। अब 45 अंश कोण बनाने के बाद हमको ऐसा रचना करना है कि ये वाला भुजा बड़ा हो और ये वाला छोटा हो। दोनों को माइनस, जैसे ये 7 हो तो ये 5 हो, तब तो 7 में से 5 घटेगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, मतलब ये भुजा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मान लो ये 8 हो तो ये वाला भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तभी तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा, क्योंकि इसमें से ये घटे तो 2 आए। तो ऐसा ये वाला भुजा 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला भुजा 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला भुजा 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर का ऐसा 2 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से ऐसा 2 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। उसके बाद ऐसे चाप काटते हैं। ऐसे 2 सेंटीमीटर का, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये 2 सेंटीमीटर हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर हो। अब 2 सेंटीमीटर ऐसा चाप काटने के बाद अगला क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। इसको ये 2 सेंटीमीटर का ऐसा चाप काटने के बाद इसको कुछ भी वाई नाम दे देते हैं, इसको वाई। अब इसको क्यू आर, ये क्यू आर था, ये सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का लिया था। अब उसके बाद इसको मिला देते हैं। इसको ये वाला जो रेखा है उसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, इसको इस तरह मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस रेखा का समद्विभाजक खींचते हैं, वाई और आर का। वाई और आर का समद्विभाजक, किसी भी का समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, ऐसे करने के बाद आधे से ज़्यादा लेकर इधर काटते हैं, आधे से ज़्यादा लेकर इधर काटते हैं, ऐसे और ऐसे, उसी से ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, फिर ऐसे काटते हैं। तो ये ऐसे मिला देते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। वैसे ही इस रेखा को, ये जो मिलाए हैं उसका समद्विभाजक खींचते हैं। इसका ये वाला जो रेखा, ये देखो, ये सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का काटे, फिर इसको ऐसे मिला दिए। अब इसका समद्विभाजक खींचा है
तो यहाँ से आधे से ज़्यादा लेके ऐसे चाप काटना है, ऐसे चाप काटोगे और इधर काटोगे, और उसी चाप से ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे और ऐसे काटोगे। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु को मिला दोगे। ये जो कटान बिंदु मिलेगा उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको डी नाम दे सकते हो, इसको ई नाम दे सकते हो। अब इसी को लंबा मिलाना है, ऐसे ऐसे स्केल की सहायता से ऐसे मिलाना है, इसको आगे तक ऐसे मिलाना है। ठीक है, ये आगे तक जाएगा और ये कटान बिंदु को पी नाम दोगे। यहाँ पे ध्यान दो, इस कटान बिंदु को पी नाम दोगे। पी नाम देने के बाद इसको ऐसे मिला दोगे, ऐसे। तो ये देखो, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। ठीक है, इसके पहले ध्यान दो, इसके पहले जो सवाल बनाए थे प्लस वाला सवाल, उसमें हम लोग इस भुजा का समद्विभाजन खींचे थे ऐसे, और इसमें माइनस वाले में, ये माइनस में पी क्यू माइनस पी आर है, माइनस वाले में ऐसा है, तो इस भुजा का समद्विभाजक खींचोगे तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों भुजा बराबर है और ये समद्विभाजक हमेशा 90 अंश का होता है, तो इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो इस रेखा के बराबर ये रेखा होगा। तो अब देखो, ये 2 सेंटीमीटर है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 होगा। ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम होगा तो ये भुजा भी बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होता है। ये बराबर ये, और ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर होगा। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 हो जाएगा। तो इस 7 में 5 घटेगा तो हमेशा 2 आएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कुछ भी 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी 8 हो जाएगा। तो 8 में से ये 6 घटेगा तब भी 2 आएगा, माने हर कंडीशन में ये सत्य है। इस प्रकार त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इसी को रचना के पद में धीरे धीरे समझते हैं। इस प्रकार रचना के पद को मैं बोल के समझा दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, पहले लिख लोगे। सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद दूसरा लिखोगे, दूसरा बिंदु लिख लोगे एक्स क्यू आर बराबर 45 अंश का कोण बनाया चांदे की सहायता से। एंगल एक्स क्यू आर बराबर 45 अंश का कोण बनाया। उसके बाद तीसरा बिंदु लिखोगे, तीसरा बिंदु क्यू को केंद्र मानकर, ये क्यू को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या काटा। ठीक है, जो एक्स क्यू को वाई पर काटता है, क्यू को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा ऐसे, तो ये ऐसे कटेगा। ठीक है, ऐसे कटेगा। ऐसे कटने के बाद जो एक्स क्यू को वाई पर काटता है लिखोगे तीसरा। अब चौथा क्या लिखोगे, यहाँ वाई आर को मिलाया, ये चौथा लिखोगे, चौथा स्टेप लिख लोगे, वाई आर को मिलाया, वाई आर को मिलाया। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या करोगे, वाई आर का समद्विभाजन खींचा। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या लिखोगे, वाई आर का समद्विभाजन रेखा खींचा। ये वाई आर का समद्विभाजन खींचा जो एक्स क्यू को पी पर काटता है। ठीक है, वाई आर का समद्विभाजन रेखा खींचा और खींचते हुए आगे बढ़ाया तो एक्स क्यू को पी पर काटता है, इस प्रकार लिखोगे। उसके बाद ये पी मिलेगा, तो ये देखते हैं, ये सबको लिखने का ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो ये क्यों सर्वांगसम होगा, 3 चीज़ बराबर होना चाहिए, तो इसके बराबर ये समद्विभाजन है तो ये 90 अंश, और तीसरा ये दोनों में है तो ये सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो बराबर होगा सीपीसीटी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। तो इस प्रकार
PQR त्रिभुज का निर्माण हो गया, जिसमें Q बराबर 45 अंश है। इस प्रकार इसको लिख सकते हो छठवां में, अंत में लिखोगे इस प्रकार त्रिभुज PQR बनाया गया, जिसमें Q बराबर 45 अंश, Q बराबर 45 अंश, QR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा PQ माइनस PR बराबर 2 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार अन्य सवाल को भी बना सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो को जल्द से जल्द देख सके तथा इस वीडियो को अपने क्लास के दोस्तों को भेजें ताकि वे भी इस प्रश्न को अच्छी तरह हल कर सके।